please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पंजाब के अमृतसर में एक महिला के साथ 3 लड़कों ने मारपीट की। आरोप है कि तीनों लड़के महिला को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा रहे थे, जिसका महिला ने विरोध किया। आरोपों के मुताबिक महिला की गाड़ी में न बैठने से खफा लड़कों ने महिला की पिटाई की। इस बीच आसपास मौजूद लोगों की असंवेदनशीलता भी देखने को मिली, जहां खून से लथपथ महिला को अस्पताल ले जाने के बजाय लोग वीडियो बनाते नजर आए। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रियंका जी, हम देख रहे हैं चाहे महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, कहीं पर भी महिलाएं महफूज नहीं है। ऐसा क्यों है कि हम महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, आप भूल जा रही हैं कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी ऐसी सरकारें हैं जो ना कि सिर्फ महिलाओं पे सशक्तिकरण की बात करती थी, पर सत्ता पाने के बाद ना ही उनके जो हो रहे कुकर्म है उनको रोकने में प्रियंका जी, मैंने इन राज्यों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ताजा घटनाएं यहां से सामने आई हैं और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अनिला सिंह, बीजेपी से, उनसे बातचीत करते हैं। अनिला जी, चाहे हम पंजाब की बात करें या फिर हम बात करें राजस्थान की, गुरुग्राम में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर बच्चियों का रेप हो रहा है। ऐसी स्थिति क्यों है? देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और केवल यहाँ पर हम पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या किसी और प्रदेश के विषय में क्या बात करूँ मैं पूरे देश के विषय में बात करती हूँ ना। मैं जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक की बात कर लेती हूँ ना। कहाँ से नहीं आ रहे हैं इस प्रकार की घटना जो हमारे सामने आ रही है कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, उनको इल ट्रीट किया जा रहा है। अनिला जी, इन राज्यों का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि ताजा मामले यहाँ से सामने आए हैं। और ऐसा क्यों है कि लोगों में कानून का डर नहीं है? हर 8 मिनट पे एक ताजा मामला आ जाता है, ये सत्यता है। और कानून, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, या मैं कहूँ जब से हमारा संविधान बना है, तब से अब तक 70 से ज्यादा कानून ऐसे बन गए हैं जो महिला सुरक्षा के लिए है, परंतु महिला आज भी सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि कानून है, अपनी जगह कार्य कर रहा है, परंतु कानून और समाज दोनों को मिलकर जब तक ये एक दृढ़ संकल्पता नहीं आएगी कि नहीं, महिलाओं की सुरक्षा जो है ये हम सब का विषय है, केवल महिलाओं का नहीं है। अभी आपने अमृतसर का विषय यहाँ पर उठाया, वो महिला गुहार कर रही पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। कितने हम देखते हैं, कितने किस्से टीवी पे भी दिखाए जाते हैं कि पीड़िता या पीड़ित किसी भी घटना से गुहार मांगते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मदद करो, और लोग पास से निकल जाते हैं। अनिला जी, आपको क्या लगता है कि अगर इस विषय में क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है? मुझे लगता है जो जेंडर पैरिटी है वो लाने की बहुत आवश्यकता है हमारे देश में। अगर हम कॉर्पोरेट्स की भी बात करते हैं, 144 कंट्रीज में हमारा 108th प्लेस है। हम जो आसपास के, जो हमारे बाजू के जो देश हैं, हम उनसे भी पीछे हैं। तो कहीं ना, और पॉलिटिक्स का तो आप जानते हैं, रिप्रेजेंटेशन 11% है, वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। मुझे लगता है कोई भी क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, भारतवर्ष में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत बहुत कम है। एक ये बहुत बड़ी वजह है कि हम पुरुषों की दुनिया में शायद महिलाओं की जगह नहीं है, इसीलिए जो जितनी भी घटनाएं हैं वो बढ़ोतरी हो रही है, घटने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल अनिला जी, एक पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो मामला राजस्थान से सामने आया है, जहां पर फेसबुक के जरिए दोस्ती होती है, फिर रिश्ता आगे बढ़ता है और फिर धोखे की बात सामने आती है, तो इस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। इस कहना चाहूंगी कि आजकल की जो बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल करें। देखें किस लड़के से आप दोस्ती कर रहे हैं, वो वाकई में सीरियस भी है आपकी दोस्ती में या केवल वो टाइम पास कर रहा है। तो थोड़ा सा विजिलेंट महिलाओं को भी होने की आवश्यकता है जब वो इस प्रकार की दोस्ती करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है, हमें असल जानकारी प्राप्त हो ही नहीं पाती है उस इंसान की, और ऐसे में बहुत धोखा खाती हैं लड़कियाँ। बिल्कुल अनिला जी, और अगर हम पुलिस की बात भी करें तो कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित परिवार दर-दर की ठोकरें खाता है, पुलिस मामला ही दर्ज नहीं करती है। बिल्कुल यही बात, देखिए मैंने अभी यही कहा ना, अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं, थानों की भी बात कर लेते हैं, वहाँ विमेन रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, विमेन पुलिस ऑफिशियल्स है ही नहीं, सिपाही है ही नहीं। जो महिला जाती है उसकी बात सुने, उसका दर्द समझे और रिपोर्ट करें। पुरुष बैठे हुए हैं वहाँ पे ज्यादातर, उनके लिए एक मजाक हो जाता है
उनके लिए करप्शन का जरिया हो जाता है। अनिला जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अर्चना जी, लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर हम कुछ राज्यों की बात करें जहां पर ताज़ा मामले सामने आए हैं, चाहे पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, ऐसी स्थिति क्यों है कि हम महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, विडम्बना है हमारे देश की, क्योंकि आधी आबादी को भी सुरक्षा नहीं दे पाते और दावे के साथ ही हम सत्ता में आए थे कि बहुत हुई महिलाओं के उत्पीड़न की पराकाष्ठा और ये सारे नारे दिए गए थे। लेकिन सच्चाई है कि अगर एनसीआरबी का डेटा देखें या स्टेट गवर्नमेंट के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखें तो इनमें जो क्राइम है उनकी ग्रोथ ही नहीं हुई है, बल्कि कितने विभत्स और ये कह सकते हैं कि जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे ऐसे अपराध महिलाओं के प्रति हो रहे हैं। और उनकी अब चूंकि गवर्नमेंट से क्लेम करने लगी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने तो 12 साल की छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया, तो उससे और भी बुरी स्थिति हो गई कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या भी कर रहे हैं ताकि एविडेंस ही ना बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून बनाने से ही कानून की अनुपालना हो जाए, ये समझ लेना बिल्कुल निराधार है, क्योंकि कानून की अनुपालना के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। उसका नितांत अभाव देखने को मिल रहा है देश में और हर जगह। तो इसके लिए आपने जो मैं सुन रही थी बात आपकी सही है कि पुलिस फोर्स जो है उसमें भी संवेदनहीनता है, ये कह सकते हैं कि उसमें भी महिलाओं के प्रति एक दोयम सोच का एक स्तर है, जिसमें कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। बिल्कुल, आप किसी पुलिस थाने में चले जाइए, अगर कोई महिला से जुड़ा अपराध है, मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है, तो वहाँ जो पुलिस मौजूद होती है वो उस अपराध को उस गंभीरता से ग्रहण ही नहीं करती कि तत्परता के साथ सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कलेक्ट करें, क्योंकि ऐसे मामलों में उनका सबसे बड़ा। अर्चना जी, तो यहाँ पर सोच बदलने की जरूरत है, साथ ही तुरंत कार्रवाई करने की भी जरूरत है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अनिला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के फुलवारी शरीफ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। फुलवारी शरीफ के एक प्राइवेट स्कूल के डिप्टी प्रिंसिपल और अकाउंटेंट पर 5वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के रेप का आरोप लगा है। आरोपी की दोनों ने नाबालिग का वीडियो बनाया, उसे डरा धमकाकर करीब 9 महीने तक उसका रेप किया। दावा है कि लड़की के गर्भवती होने पर उसके घरवालों की दरिंदगी का घरवालों को पता चल पाया उसके बारे में। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। प्रिंसिपल एवं उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया, यथोचित कार्रवाई की गई। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर जयपुर जा रही जेट एयरवेज की विमान में कई यात्रियों के नाक और कान से खून निकल आया। इसके बाद विमान को वापस मुंबई में उतारा गया, जहां पीड़ित यात्रियों का इलाज करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के बाद क्रू मेंबर ने एयर प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया। इसकी वजह से विमान में बैठे कई यात्रियों के नाक और कान से खून निकल आया। विमान में 166 यात्री सवार थे, जिनमें 30 यात्री प्रभावित हुए। इस हादसे के बाद इस विमान के सभी क्रू मेंबर पर अगले आदेश तक उड़ान पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई और क्रू मेंबर की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल जेट एयरवेज का ये विमान मुंबई से जयपुर जा रहा था और बताया जा रहा है कि क्रू मेंबर ने एयर प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया, जिस वजह से यात्रियों के नाक और कान से खून निकल आया। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, यहाँ पर क्रू मेंबर की बड़ी लापरवाही सामने आई है और एयर प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल ठीक है जसप्रीत, आपने देखिए बड़ी लापरवाही है जेट एयरवेज की तरफ से। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे ये फ्लाइट मुंबई से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें 166 यात्री मौजूद थे और 5 क्रू मेंबर थे। लेकिन मुंबई से उड़ान भरने के बाद टर्नबैक पर वहाँ पर उन्होंने जो क्रू मेंबर्स की एक जिम्मेदारी एक प्रोटोकॉल होता है कि जो एयर प्रेशर को मिड एयर में कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो उन्होंने एयर प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से जो यात्री थे उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें आई और इसका नतीजा ये रहा कि 30 यात्री को नाक और जो कान है उसमें से खून निकलना शुरू हुआ। तो अफरा तफरी ने जेट एयरवेज के पायलट ने ये डिसीजन दिया कि वापस प्लेन को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराए गए हैं, जिसमें से कुछ यात्रियों की इलाज चल रहे हैं और कुछ यात्रियों की इलाज मुंबई के जो एयरपोर्ट के नजदीकी अस्पताल है वहाँ पर भी भेजा गया है। इस पूरे मामले में जो डीजीसी है उसने सख्त कदम उठाते हुए जांच के आदेश दिए हैं और जेट एयरवेज मैनेजमेंट से जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रहा है, दोनों पायलट को डीरोस्ट कर दिया है जब तक जांच पूरी नहीं हो सकती। जसप्रीत, बिल्कुल विवेक, तो यहाँ पर जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन यात्रियों को काफी परेशानी हुई। जिन यात्रियों के नाक और कान से खून निकला, उनकी स्थिति कैसी है?
जिसमें देखिए इसमें जो 166 यात्रियों में से 30 यात्रियों को जिनको मेडिकल हेल्प इमरजेंसी में कराया गया था, उनमें से 8 जो यात्री हैं उन्हें मुंबई की नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बाकी के जो यात्री एयरपोर्ट पे हैं उनका जो जैसे उसके मैनेजमेंट का कहना है कि उनको फर्स्ट एड देकर उनको भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अगर उनकी भी कुछ हालत गुजरती है तो उनके नजदीकी अस्पताल में भेजा जाएगा। बिल्कुल विवेक, और ये यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है कि जो लापरवाही सामने आई है कि एयर प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया गया, एक स्विच होता है जिसको ऑन करना यहाँ पर कर्मचारी भूल गए, तो इसमें कितने लोगों पर जो है कार्रवाई की जाएगी? अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जसप्रीत आपको बताना चाहेंगे, जो प्रोटोकॉल होता है एयरलाइंस का, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो क्रू मैनेजर के साथ साथ जो उसमें पायलट होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। पायलट बकायदा इंस्ट्रक्शन देता है कि कब जो एयर प्रेशर की जो स्विच है उसे ऑन करना है और कब बंद करना है। तो इस पूरे मामले में क्रू मेंबर के साथ साथ जो पायलट है उनकी भी लापरवाही देखी गई है। यही वजह है कि डीजीसीए ने इसमें सख्त कदम उठाते हुए जो भी उसमें पायलट और क्रू मेंबर थे उन्हें डिरोज किया गया है और आदेश दिए गए कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। इसके बाद जेट एयरवेज मैनेजमेंट ने भी सख्त कदम उठाते हुए जो 2 पायलट हैं उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। तो यहाँ पर कार्रवाई की गई है, 2 पायलट को सस्पेंड किया गया है। विवेक, कितने बजे इस विमान ने उड़ान भरी थी मुंबई से और कहाँ तक पहुँचा था ये विमान? जिसमें आपको बताना चाहेंगे जो उसका शेड्यूल टाइमिंग था वो तकरीबन 6:30 बजे के आसपास का ये फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ हुई थी और आधे घंटे के फ्लाइट टेक ऑफ होने के ये विमान जब मुंबई सीमा के जैसे बाहर गया था वहाँ पर भी ये सिचुएशन, ये पूरी घटना घटी है, जिसके बाद अफरा तफरी में जो जेट एयरवेज के पायलट हैं उन्होंने मुंबई ATC से संपर्क किया कि वो पायलट को वापस जो प्लेन को वापस मुंबई में लैंड करने वाले हैं। इमरजेंसी मेडिकल है, जिसके बाद एयरपोर्ट में आसपास के जो रनवे है वहाँ पर एम्बुलेंस को भेजा गया कि उनको लगा कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी, एक तो यात्रियों के साथ मेडिकल इमरजेंसी होगी, लेकिन जब फ्लाइट लैंड हुआ तो तब तक 30 यात्रियों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बाद इस पूरे मामले में बाकी बुलाया गया और जो जेट एयरवेज की जो बसेस उन्हें वहाँ पे तुरंत बुलाया गया और जो पैसेंजर्स हैं उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए टर्मिनल में भेजा गया। तस्वीर ये फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद शुरू में ही इसमें एयर कंडीशन सिस्टम पहले डाउन हो गया और उसके बाद उसका जो एयर प्रेशर सिस्टम था वो डाउन होने की वजह से तुरंत ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए और पैसेंजर्स को कहा गया कि आप सब ऑक्सीजन मास्क से सांस लेना चालू रखें। और ये एक ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे लोग उसमें दिक्कत महसूस कर रहे थे, कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग भी हुआ और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सर में बहुत प्रेशर हो रहा था। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, एक यात्री को हम सुन रहे थे और काफी परेशान दिखाई दिए कि किस तरीके से शुरुआत में ही दिक्कत पेश आई, उसके बाद ऑक्सीजन मास्क तक लगाना पड़ा। विवेक, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। क्रू मेंबर की उड़ान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यहाँ पर जान से खिलवाड़ हुआ है, 30 यात्री प्रभावित हुए हैं जिनकी नाक और कान से खून निकला। हालांकि बड़ी लापरवाही कर्मचारियों की सामने आई है। इसके बाद 2 पायलट को सस्पेंड किया गया है। कैबिन क्रू विमान में एयर प्रेशर को कंट्रोल करने का बटन दबाना भूल गए, जिस वजह से यात्रियों को परेशानी हुई, नाक और कान से खून निकला। इसके बाद उनको ऑक्सीजन मास्क तक लगाना पड़ा। इस वक्त 30 यात्रियों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि 166 यात्री इस विमान में सवार थे। मुंबई से ये जयपुर जा रहा था विमान। तो यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आई है और जितने भी यात्री इस विमान में सवार थे, 166 यात्री बताए जा रहे हैं जिनको मास्क लगाना पड़ा। जेट एयरवेज ने इस लापरवाही पर खेद भी जताया है और कर्मचारियों की लापरवाही को इसमें माना गया है। कैबिन क्रू विमान में एयर प्रेशर का स्विच दबाना भूला, जिसकी वजह से ये घटना घटी और कई यात्रियों को इसमें परेशानी हुई। बड़ी बात यह है कि अभी जो यात्री जिनका इलाज चल रहा है वो सुरक्षित हैं, लेकिन वापस विमान को मुंबई लाना पड़ा, बीच में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। तो इसमें पायलट की भी जिम्मेदारी बनती है और जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो उसके पहले पूरी चेकिंग होती है, उसके बाद उसको हरी झंडी दी जाती है कि क्या विमान उड़ान के लिए तैयार है या नहीं। जहां तक एयर प्रेशर को कंट्रोल करने की बात है, जब यात्री विमान में सवार होते हैं उसके बाद एयर प्रेशर को कंट्रोल में करने के लिए एक स्विच होता है और जब विमान उड़ान पर होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में उसको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी होता है।
तो यहाँ पर उसे कंट्रोल नहीं किया गया और कई यात्रियों को नाक और कान से खून निकला, जिसके बाद इनका इलाज जारी है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, हमने एक यात्री को भी सुना और उन्होंने बताया कि कितनी परेशानी हुई तमाम यात्रियों को। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी उसके बाद ही समस्या हुई और उनको ऑक्सीजन मास्क तक लगाना पड़ा। हाँ बिल्कुल देखा जसप्रीत, आपने देखिए जिस तरह से एक यात्री ने वीडियो शूट किया है, उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाया गया कि किस तरीके से जो 166 यात्री एयरक्राफ्ट में मौजूद थे, इमरजेंसी में जो पायलट और जो क्रू मेंबर हैं उन्हें सांस लेने की तकलीफ होने के बाद ऑक्सीजन मास्क उसमें लगाए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने ऑक्सीजन मास्क लगाए भी थे, लेकिन एयर प्रेशर इतना ज़्यादा कम था कि लोगों को जो ऑक्सीजन मास्क वो भी काम नहीं आए थे, जिसकी वजह से 30 यात्रियों को मेडिकल प्रॉब्लम होने लगी, उनको सांस लेने में दिक्कतें होने लगी, जिसकी वजह से उनके नाक और कान से खून निकलना शुरू हुआ। ये काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था, जिसका पैसेंजर अंदर मौजूद है वो उनसे भी हमारी बात उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी कि जो लोगों की तबीयत है वो हालत में लगातार खराब होते चल रहे थे। उसके बावजूद भी एयर प्रेशर कंट्रोल को जो पूरी जिम्मेदारी क्रू मेंबर को थी, उसके बावजूद उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग डिसाइड की गई कि मुंबई में से वापस लैंड किया जाएगा और मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी जितने भी पैसेंजर हैं। इस पूरे मामले में विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त प्रशांत शर्मा जो कि इस विमान में यात्री थे उनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत जी, बताइए क्या कुछ हुआ? क्या आप सुन पा रहे हैं? प्रशांत, क्या आपको आवाज मिल रही है? हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। विमान के अंदर हड़कंप उस वक्त मच गया जब लोगों को सांस लेने में दिक्कतें पेश आई, एयर प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ था। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आमतौर पर ऐसी घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि कहा जा सकता है जितने यात्री इस विमान में सवार थे उनकी जान के साथ खिलवाड़ हुआ है और इस बड़ी लापरवाही की कीमत यात्रियों को भुगतनी पड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए काफ़ी बड़ी लापरवाही है, इससे यहाँ पे छोटी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। इसलिए डीजीसी ने खुद इसमें जब जैसे ये खबर आई और डीजीसी ने जो फैमिली इंक्वायरी है उसमें जांच के आदेश दिए, उनके साफ तौर पे कहा है कि किस तरीके से जेट एयरवेज जैसी जो बड़ी एयरलाइंस है वो इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है। ये वजह है कि डीजीसी ने तुरंत एक्शन लेते हुए तो पूरे उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए जेट एयरवेज को। वहीं दूसरी तरफ जेट एयरवेज के मैनेजर ने भी इस पूरे मामले को सीरियस लेते हुए जितने भी क्रू मेंबर हैं, जो पायलट हैं, उन्हें तत्कालीन जब तक जांच चलेगी तब तक उन्हें सस्पेंड किया हुआ है। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच यात्रियों को काफी परेशानी हुई। एक यात्री ने अपनी आप बीती बताई, सुनिए। ये फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद शुरू में ही इसमें एयर कंडीशन सिस्टम पहले डाउन हो गया और उसके बाद उसका जो एयर प्रेशर सिस्टम था वो डाउन होने की वजह से तुरंत ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए और पैसेंजर्स को कहा गया कि आप सब ऑक्सीजन मास्क से सांस लेना चालू रखें। और ये एक ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे लोग उसमें दिक्कत महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग भी हुआ और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सर में बहुत प्रेशर हो रहा था।